जिन किसान भाइयों को इंतजार है अपना पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का, उन्हें मैं बताता चलूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही दोस्तों 19वीं किस्त से रिलेटेड। जी हां, सरकार देने वाली है 2025 में 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं पीएम किसान योजना का 19वां किस्त कब तक आपको मिलेगा और कुछ किसान भाइयों का नाम कट सकता है 19वीं किस्त से। और जिन किसान भाइयों का 18वीं और 17वीं किस्त उनका अब तक 2000 रुपये की राशि नहीं आई है, क्या वजह है जो उनका पैसा रोक दिया गया है और उनको 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किन किसान भाइयों को 19वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है और किन किसान भाइयों का नाम लिस्ट से कटने वाला है, सारी चीज़ सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो आप हमारे इस वीडियो पर बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप यह जानने नहीं पाएंगे दोस्तों कि आपका 19वीं किस्त का पैसा 2000 रुपये की राशि सरकार आपके अकाउंट में भेजेगी या फिर रोक देगी। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे भी है जिनका 17वीं किस्त और 18वीं किस्त अब तक उनके बैंक खाते में सरकार 2000 रुपये की राशि नहीं भेजी है। क्या वजह है जो उनका पैसा रुका हुआ है और किन किसान भाइयों का पैसा 19वीं किस्त में नाम जो है उनका कट सकता है, तो उनका क्या वजह हो सकता है दोस्तों, सारी कन्फ्यूजन सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार साल में 6000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके देती है। सभी किसान भाइयों को इंतज़ार है अपना 19वीं किस्त का, परंतु कहीं आपका नाम 19वीं किस्त के लिस्ट से कटा तो नहीं है। आप या 19वीं किस्त रिलीज होने से पहले जान ले, क्योंकि कुछ किसान भाइयों को यह मालूम नहीं था पहले से ही कि उनका 18वीं किस्त रोक दिया जाएगा, जिसके वजह से वे उनका अब तक पैसा बैंक में नहीं आया है और वे सोच रहे हैं कि हो सकता है अगला किस्त में उनका पैसा आ जाए, परंतु ऐसा नहीं है। जब तक कुछ काम ऐसे है दोस्तों पीएम किसान योजना में जो आपको करना अनिवार्य है, अगर वे जब तक आप नहीं करते हैं किस्त तो अपना समय पर रिलीज होता रहेगा दोस्तों। चूँकि अब तक 18वीं किस्त रिलीज हो चुकी है, परंतु आपका पैसा हो सकता है आपके बैंक में नहीं जाए। जी हाँ, पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार जो है 6000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में सभी किसान भाइयों को डीटीपी के माध्यम से भेजती है। जी हाँ, या डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है आपके खाते में। सरकार 2000 रुपये की राशि जब किस्त रिलीज करती है तो आपके खाते में दोस्तों पीएम किसान योजना के अंतर्गत सब पैसा जो है सरकार भेजती है। यह किस्त जिस दिन रिलीज होता है उस दिन से आना सभी किसान भाइयों के बैंक में शुरू हो जाता है और कुछ दिनों तक आता ही रहता है। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी किसान भाई इस योजना से जुड़े हुए हैं, तो सबको जो है इस योजना का पैसा जो है मिलता है अलग अलग समय पर। जी हाँ, यानी किस्त रिलीज हो जाने के बाद 1 दिन 2 दिन हफ्ता दिन पैसा मिलते रहता है, जैसे ही उनका बैंक में पैसा जाता है। आपका जो है ई-केवाईसी होना अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। पीएम किसान योजना का अगर आपको पैसा लेना है तो आपको ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। जी हाँ, आप ई-केवाईसी जब तक नहीं करेंगे आपका पैसा जो है पीएम किसान योजना का रिलीज नहीं हो सकता है, क्योंकि यह डीटीपी के माध्यम से जाता है और आपको वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है कि पीएम किसान योजना जो है आपका, और साथ ही साथ खाता आधार लिंक भी आपको करना ज़रूरी है। यानी जो बैंक में आपका खाता है यानी अकाउंट है बैंक अकाउंट, वहाँ पर आप अपना जाकर आधार को लिंक कराना ज़रूरी है, क्योंकि यह पैसा डीटीपी के माध्यम से जाता है दोस्तों। 19वीं किस्त का इंतज़ार सभी किसान भाई बेसब्री से कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त 2000 रुपये की राशि कब तक आपके बैंक अकाउंट में भेजेगी दोस्तों। परंतु उससे पहले यह जान ले कि क्या आपका पैसा 2000 रुपये की राशि 19वीं किस्त के रूप में सरकार अकाउंट में भेजेगी या नहीं भेजेगी। उसको जानने के लिए सबसे पहले आप नो योर स्टेटस यानी पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर जो है आप अपना नो योर स्टेटस को चेक करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको नो योर स्टेटस का सेक्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी चेक करना ज़रूरी है कि आपने ई-केवाईसी कराया है या नहीं कराया है। ई-केवाईसी को चेक करने के लिए आपको नो योर स्टेटस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, जो कि इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो सिंपली आपका नो योर स्टेटस पीएम किसान योजना जो है यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो पीएम किसान योजना के समय जो आपको नंबर मिला था जब आप फॉर्म भर रहे थे, उसको सिंपली
डाल के कैप्चा डाल के गेट OTP में क्लिक कर देना है। जी हाँ, परंतु कुछ किसान भाइयों को अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है या नहीं याद है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप सिंपली क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड का नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर को डालना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, PM किसान योजना का जब आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे दोस्तों, यानी नो योर स्टेटस को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। जी हाँ, यानी लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, KYC यस होना चाहिए और बैंक आधार यस होना चाहिए। यानी यह तीनों आपका सही टिक मार्क्स लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपको 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। जी हाँ, और जिन किसान भाइयों का 18वीं और 17वीं किस्त रुका हुआ है उनका हो सकता है लैंड सीडिंग या KYC स्टेटस या आधार बैंक सीडिंग जो है सही नहीं हो, यानी अपडेट नहीं हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको अपना नो योर स्टेटस को चेक करके इसे सही यानी यस कर दें। यानी अगर आपका नो दिखा रहा है दोस्तों वहाँ पर लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और KYC में, तो आप अपने नज़दीकी सहायता केंद्र में जाकर इसको यस करवा सकते हैं। KYC करने के लिए क्या करना पड़ सकता है आपको, लैंड सीडिंग के लिए क्या करना होगा और आधार सीडिंग के लिए क्या करना होगा, आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप व्यू अकाउंट्स डिटेल आप सिंपली अपना देख सकते हैं कि आपको कौन सा इंस्टॉलमेंट दिया गया है, यानी पिछला जो इंस्टॉलमेंट आपको दिया गया है वह कौन सा इंस्टॉलमेंट आपका रिलीज हुआ है यहाँ पर दिख जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर FTO प्रोसेड अगर आपका नो दिखा रहा है तो इसको भी यस करना अनिवार्य है। आपका बैंक जो है, बैंक का सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, किस में आपका पैसा जा रहा है, कौन से अकाउंट में और कौन सा इंस्टॉलमेंट आपका आया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। आप PM किसान का जो है KYC, चूँकि चलिए बात कर लेते हैं कि KYC कैसे करना है। तो जिन किसान भाइयों ने अगर KYC नहीं कराया है तो वे दो तरह से KYC आसानी से कर सकते हैं, एक तो है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन के लिए और ऑफ़लाइन के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपना नो योर स्टेटस पर जाकर KYC को देख ले कि आपका यस है कि नो दिखा रहा है, यानी आपने करवाया है कि नहीं करवाया। आप सिंपली PM किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली आप जो है KYC स्टेटस को देख सकते हैं। अगर आपका नो दिखा रहा है दोस्तों तो आप सिंपली KYC जो है दो तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, यह दो तरह कैसे आप कर सकते हैं KYC, पहला तो है आपका KYC ऑनलाइन, यानी आप घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से कर सकते हैं, और दूसरा है KYC ऑफलाइन, यानी ये दो तरह से आप कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन या और ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको CSC केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना पड़ सकता है दोस्तों। जी हाँ, और ऑनलाइन KYC अगर आपको करना है तो आपका जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी हाँ, तो आप आसानी से खुद से सेल्फ जो है KYC घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से भी अपना कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए दोस्तों आपको जो है सिंपली PM किसान, अगर आपको ऑनलाइन KYC करना है दोस्तों तो आप PM किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर KYC वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो है आधार नंबर अपना डालकर सर्च बटन पर क्लिक कर दे दोस्तों। जी हाँ, आप जब आधार नंबर यहाँ पर डालकर सर्च करेंगे दोस्तों तो सर्च पर जैसे ही करेंगे आपका सारा डिटेल यहाँ पर खुल जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आपको CSC केंद्र यानी ऑफलाइन मेथड अगर आपको अपनाना है दोस्तों, अगर आपका रजिस्टर्ड आधार नंबर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप CSC केंद्र में जाकर आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज के साथ अपना KYC प्रक्रिया को पूरा आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि KYC करना आपको अनिवार्य है। आपका अगर यस KYC दिखा रहा है तो समझिए कि आपने KYC कर रखा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल जो है सरकार जो है किसानों को 6,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र करती है। इस योजना के अंतर्गत हर 3 किस्त यानी एक साल में 3 किस्त रिलीज होता है, हर 4-4 महीने के अंतराल में। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार 2025 में 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त का पैसा यानी 6,000 रुपये की राशि भेजेगी। चलिए बात कर लेते हैं अब 19वीं किस्त से रिलेटेड कि कब सभी किसान भाइयों को बैंक खाते में उनके पैसा रिलीज किया जाएगा। चूँकि सरकार द्वारा तो अभी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है दोस्तों, परंतु अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं, मीडिया रिपोर्ट की अगर देखते हैं दोस्तों कि क्या चल रहा है मीडिया रिपोर्ट में,
तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है दोस्तों कि फरवरी 2025 में किए जाने की उम्मीद है। यानी जितने भी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि फरवरी के महीने में या फिर जनवरी, चूँकि या तो ख़त्म होने को है तो हो सकता है जनवरी के आखिरी सप्ताह में आधिकारिक डेट सामने निकल कर आ जाए। परंतु अभी सरकार द्वारा अभी कोई भी आधिकारिक डेट और समय निकल कर नहीं आया है दोस्तों। या मीडिया रिपोर्ट की अगर माने दोस्तों तो 2025 फरवरी जो है, फरवरी का महीना जो है उसमें रिलीज़ होने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है 6,000 रुपये की राशि हर 4 महीने के अंतराल में रिलीज़ करती है। परंतु अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं आया है, परंतु ऐसा आप मान के चल सकते हैं क्योंकि 4 महीना हो चुका है और अब जो है आधिकारिक डेट जो है सामने निकल कर आ सकता है। जी हाँ, परंतु अभी सरकार के द्वारा अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है, परंतु मीडिया रिपोर्ट में अधिकतर यही माना जा रहा है कि फरवरी में आ सकता है। चलिए अब बात करते लेते हैं पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है हैज़ रिलीज द 18 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान जो है 5 अक्टूबर 2024 यहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, यानी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अगर कोई भी अपडेट आएगा दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, यानी हफ्ता दिन 10 दिन पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है कि कौन सा डेट में आपका पैसा पीएम किसान योजना का 19वां किस्त रिलीज़ होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि अगस्त से नवंबर के बीच में रिलीज़ होता है, अप्रैल और जुलाई के बीच में रिलीज़ होता है और दिसंबर से मार्च के अंदर में किस्त रिलीज़ होता है। या पिछला यानी 2021 और 22 का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हर 4 महीने के अंतराल में यह किस्त रिलीज़ होता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि फरवरी के महीने में हो सकता है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त 2,000 रुपये की राशि आ सके। और जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना EKYC लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द करा ले, ताकि उनका अगर रुका हुआ कोई पैसा किस्त है तो वे भी सरकार एक साथ भेज सके। जी हाँ, क्योंकि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये की राशि सरकार भेजती है, परंतु जिन किसान भाइयों ने अगर अपना अपडेट कर रखा है तो हो सकता है उनका 4,000 रुपये की राशि पीएम किसान योजना का अगला किस्त जब रिलीज हो तो आ जाए। तो सबसे पहले आप अपना नो योर स्टेटस को चेक कर ले, वहाँ पर जो भी दस्तावेज अपडेट करने हैं वहाँ पर कर ले जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अब 19वीं किस्त का इंतज़ार हुआ ख़त्म, आने वाला है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।